हैं और हम सबको अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाना चाहिए। यन्मायावशिवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादुनशैव भान्ति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेभिः भवाम्बोधे स्थितिः सार्वताम् वन्दे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। परमपिता परमेश्वर की भगवान की जो माया है, संपूर्ण संसार 14 भुवनों में ब्रह्मा आदि देवता जितने भी हैं, नीचे से लेके ऊपर तक संपूर्ण सृष्टि में भगवान की माया के वशीभूत हर जीव है। और ये संपूर्ण संसार जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सर्प प्रतीक होती है, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार हर जीव को सत्य दिखता है जब ये माया के वशीभूत होता है। भगवान की माया बांधने का काम करती है। मनुष्य शरीर मिला है, इसका सच्चा सदुपयोग है इस माया से ऊपर रह करके भगवान के आश्रित होकर के जीवन को पूर्णतया रूप से चलाए। उसका साधन है यत्पाद पल्लव में भी भवाम्बोधे स्थिति सार्वताम्। भगवान के चरण ही एक ऐसी नौका है, जब ये जीव उस पर सवार होता है तब ये पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। इस संपूर्ण संसार से हमको कौन सी चीज त्यागनी होती है और कौन सी चीज ग्रहण करनी होती है। संसार में ये संपूर्ण संसार प्रभु जी का स्वरूप है। प्रभु जी के स्वरूप में रह करके यह जीव भगवान के चरणों का अधिकारी होता है। भगवान के चरण, भगवान की गोद, भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, इस जीव को जब ही मिलता है जब ये सत्य के मार्ग पर चलता है। गोस्वामी जी कहते हैं स्पष्ट रूप से कि संपूर्ण संसार माया के वश में है। जो लोग इस भव सागर से पार होना चाहते हो
उनके लिए भगवान के चरण एक ऐसी नौका है जिस पे ये जीव सवार हो जाए और संपूर्ण संसार में उस नौका पे सवार होकर के भ्रमण करे तो भाव सागर में ये जीव गोते नहीं खाता है। भगवान के चरणों में मिलता है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम के लिए भगवान नाम का कीर्तन करें, भगवान का गुणगान करें, भगवान की सेवा करें। यही सबसे उत्तम साधन होते हैं। इससे ये संसार में रहते हुए जीव संपूर्ण माया के बंधनों से ऊपर रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हम लोगों को ये महसूस करना है कि हम सत्संग में भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं और भगवान के दी हुई एक ऐसी नौका पे हम लोग बैठे हैं कि जिस नौका को चलाने वाला सदगुरुदेव भगवान होते हैं। इस नौका के खिवैया सदगुरुदेव भगवान होते हैं और जब ये नौका चलती है तो उस नौका को चलने के लिए हवा भी अनुकूल होनी चाहिए, जो नाव को बड़ी आराम से अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। इस नाव को खेने वाले सदगुरुदेव भगवान होते हैं जो इस समूची नाव को लेके जाते हैं और हवा जो अनुकूल होती है वो भगवान की कृपा होती है और नाव है भगवान के चरण। अब नौका को खेने का मतलब ये होता है कि जो सदगुरुदेव भगवान है, जिन जिन वचनों को वो कहें